फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आप यहाँ से रख सकते हैं, आप u और v की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम दी अबव। इज इट क्लियर? u और v की वैल्यू रख दीजिए, ऊपर से हम लोग u और v की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल v की वैल्यू क्या, d प्लस एक्स बाई टू, तो 2 ऊपर चला जाएगा, हाँ 2 विल गो अप एंड d प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, एंड एक सेकेंड, हाँ 2 ऊपर चला जाएगा माइनस, ये क्या होगा d माइनस एक्स, d माइनस एक्स, इसका भी 2 ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये क्यों u लेफ्ट की तरफ है तो माइनस आएगा, तो 1/f इज इक्वल टू टेक 2 कॉमन, अगर हम नीचे कॉमन फैक्टर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, इधर आ जाएगा डी माइनस एक्स प्लस डी प्लस एक्स, हाँ तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 4d डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला में मिल जाता है, दैट इज डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। यू गॉट इट? फोकल लेंथ का फॉर्मूला नाउ जेई के स्टूडेंट सब समझ के जाएंगे, डेरिवेशन उनको आना चाहिए। नीट के स्टूडेंट का क्या है, आप डायरेक्टली फॉर्मूलेज याद करके बस चले जाना, नीट में सिर्फ फॉर्मूलेज पूछता है। ओके, तो दिस फिनिशेस डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया। डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड, हाँ वो लेंस को कट करने वाला जो क्वेश्चन हो गया ना सबका, ये स्क्रॉल करूं डाउन। यस सर। अच्छा, हाँ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वैसे अब तो चांसेस कम होते हैं, पहले जेई में आते थे, अब जेई में थोड़े कम आते हैं, नीट में ज्यादा आते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, अभी वापस आ सकता है, इसमें कुछ नहीं, पहले भी आते ही थे। अच्छी लेंस को कट करने वाली बात है, इसका कोई टॉपिक नहीं है, ऐसी लेंस को कट करते हैं तो उसमें चेंजेस क्या क्या होंगे वो सब आता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वन आई एम टेकिंग, लेट्स से अगर लेंस इस तरह का है, ध्यान से दीजिए, लेंस लाइक दिस वे, कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं और ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी P फॉर पावर, पावर जो है वो P है, और फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो है वो F है। क्वेश्चन क्या आता है कि अगर सपोज कर लीजिए आप यहां से इसको दो तरह से कट कर सकते हैं, फिलहाल तो एक तरीके से पहले बताते हैं। सपोज अगर आपने ऐसे कट किया, ऐसे कट किया तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो आप देखेंगे आपको दो लेंस मिल जाते हैं, आपको दो लेंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो दो लेंस इस तरह से मिल जाएंगे, लुक हियर, एक लेंस हमारा इधर हो जाएगा और दूसरा इधर आ जाएगा, मतलब दो लेंस हो गए। एक लेंस इधर आ गया और दूसरा लेंस इधर आ गया, तो पूछता है कि इस तरह से कट करेंगे तो इसके फोकल लेंथ और पावर में क्या चेंजेस होंगे। तो ध्यान से सुनो, फोकल पावर जो है वो हाफ हो जाता है, और क्यों हाफ हो जाता है बताते हैं, और फोकल लेंथ जो है वो डबल हो जाता है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, ऐसे इसलिए क्योंकि अगर हम दोबारा उसको ऐड करेंगे तो वो ओरिजिनल आ जाना चाहिए, तो फोकल लेंथ कैसे ऐड करते हैं बेटा, f प्लस f1 प्लस f2, तो 1/2f
प्लस 1/2f। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f आ जाएगी कि नहीं। और अगर पावर ऐड करेंगे तो फिर से वैसे ही पुराना जैसा आ जाएगा, दैट इज p/2 प्लस p/2, तो p आ जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब कट करेंगे तो पावर हाफ हो जाता है, फोकल लेंथ डबल हो जाता है, वापस जोड़ोगे तो वही सेम आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, समझा नहीं, समझा क्या बॉयज एंड गर्ल्स। Yes, sir. हाँ, कॉम्पिटेंट दिस फर्स्ट पॉइंट। तो मैं फिर सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। अच्छा, अगर somebody ask you इंटेंसिटी, तो इस तरह से कट करने में रिमेंबर इंटेंसिटी रिमेन सेम, जो इमेज की जो इंटेंसिटी होगी ना वो सेम रहेगी। इंटेंसिटी ऑफ इमेज रिमेन सेम। इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से कट करने से इमेज जो पहले बन रही थी उसकी ब्राइटनेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। कंप्लीट किया फर्स्ट पॉइंट। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, डन फर्स्ट पॉइंट। Yes. जल्दी करो बच्चे। हाँ, सेकंड देखिए जरा। नो, सेकंड दिस वन, सपोज अगर फिर से अगर हमारा लेंस है यहाँ पर, अगर हम दूसरी तरीके से कट करते हैं लाइक दिस पे, जैसे लेंस ही है और लेंस को अगर हम इस तरह से कट करते हैं, देन मिडिल में कट कर रहे हैं बिल्कुल। और इसकी जो पावर पी है, फोकल लेंथ एफ है, तो क्या चेंजेस हो, देन व्हाट विल हैपन। अच्छा, तो फिर आपको दो लेंस इस तरह से मिल जाएंगे। दो लेंस इस तरह से मिल जाएंगे ये। अब इसमें फोकल लेंथ और पावर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे, नो। तो फोकल लेंथ एफ रहेगी, पावर भी पी रहेगी। दोन लावल्यावर तिसरी पुसणार बसेल. और फोकल लेंथ भी ये रहेगा, पावर भी सेम रहेगा। लेकिन क्योंकि एपर्चर आधा हो जा रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज आधी हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ इमेजेस, इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म, that is half of its original, half of its original। इसमें आधी क्यों हो जाती है, आधी इसलिए हो जाती है क्योंकि एपर्चर तुम्हारा कम हो जाता है ना, बिकॉज एपर्चर कम हो जाता है, जो लाइट कलेक्टिंग का जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है।
तो कोई चेंजेस नहीं होते। Point number 2 clear to everyone? Done, sir. लेकिन इसमें भी दो केसेस हो जाते हैं। देखो इसमें भी दो केसेस होते हैं और मैं यही भी करके बता रहा हूँ। मतलब इट्स लाइक दिस वे। अगर फिर ये दोनों जो कट किया गया ना पार्ट्स हैं, उनको अगर तुम इस तरह से रखोगे तो क्या होगा? और अगर तुमने एक इरेक्ट और दूसरा इन्वर्टेड रखा, देन व्हाट विल हैपन? अगर ऐसे रखोगे तो ये हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया सेकंड केस। तो कभी कभी पूछा ठीक है कट कर दिया, तो आप कहेंगे फोकल लेंथ पावर में कोई चेंजेस होंगे ही नहीं, हुआ ही रहेगा, बस इंटेंसिटी आधी हो जाएगी क्योंकि अपर्चर आधा हो जाएगा। लेकिन फिर से अगर उनको आपस में रखा गया, अब क्या होगा? तो लिसन प्रॉपर्ली, इसकी दोनों का एफ और एफ है ना, हाँ ये एफ है और ये एफ है, इसकी फोकल लेंथ भी एफ है, इसकी फोकल लेंथ भी एफ। तो ये जो है ना, इसको हम ऐड करेंगे तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन एफ। इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ हो जाएगी एफ बाई 2। तो फोकल लेंथ हो जाएगी दैट इज इक्वल टू एफ बाई 2। एंड व्हाट अबाउट पावर? पावर इस दोनों की पावर सेम है। व्हाट अबाउट पावर? पावर हो जाएगा दैट इज P1 प्लस P2। तो कितना हो जाएगा? पावर हो जाएगा P1 प्लस P2, तो दैट इज इक्वल टू P प्लस P दैट इज इक्वल टू 2। इस वाले केस में क्या होगा? आपके इसमें क्या होगा सर? इन्वर्ट रखने से क्या होता है, फिर फोकल लेंथ एक की नेगेटिव लेनी पड़ेगी आप, क्योंकि इन्वर्ट हो गया है। तो प्लस, तो इट बिकम 0। तो f की वैल्यू इंफिनिटी आ जाती है, यहाँ पे f बाई 2 आ जाती है, यहाँ पे एक इन्वर्ट हो गया ना, दैट्स व्हाई एक इन्वर्ट हो गया, इस वजह से ऐसा हुआ। इज इट क्लियर? तो हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि एक को इन्वर्ट कर दिया इसलिए माइनस लिया। और पावर क्या उतना हो जाएगा? पावर भी कभी सेम रहेगा, P1 प्लस P2 दोनों की पावर सेम है, लेकिन एक की पावर प्लस में लेनी पड़ेगी, दूसरे की माइनस में लेनी पड़ेगी, तो इट बिकम 0। आर यू गेटिंग दीज टू थिंग्स? मैंने क्या किया है? कंप्लीटेड। सर 2 मिनट के लिए वो फर्स्ट वाल दिखाइए।
कौन पूछ रहा है? सर 2 मिनट हो आकाश तुम पहला लेट वाला आते हो क्या हमेशा? Why are you coming late every नहीं time? Every time taking screenshot. Do it fast. Screenshot लो. हाँ सर हो गए। Yes, sir. Okay. Now, third point. कभी कभी ऐसे भी पूछता है ये मतलब ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आपको बता दे दें ताकि सरप्राइज ना हो जाए, ठीक है कि सर ये कैसे क्वेश्चंस हैं। समटाइम अगर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से रखे जाए, या फिर इस तरह से रखे जाए, या फिर इस तरह से रखे जाए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है सब बातों से, ठीक है। टच में है, ऑफकोर्स टच में है इसे। या फिर तो एक बात यार, चाहे तुम कैसा भी मतलब लेफ्ट राइट कुछ भी करो, इन ऑल द कॉम्बिनेशन, इन ऑल कॉम्बिनेशंस focal length and power is same. Focal length and power is same. ये जरा ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 4 कुछ ऐसे स्टेनियस पॉइंट बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 4, अगर सपोज कर लो कोई लेंस बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलके बनाओ, लेट्स से लाइक दिस वे, से एक सेकंड रुकिए, क्या हुआ? तो कुछ हैंग कर गया बेटा। एक सेकंड ना, बंद करके दोबारा स्टार्ट करता हूं। अच्छा रिपोर्ट हो गया, चलो। ओके अगर सर। सपोज कर लो कोई लेंस है वो बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलके बना है, एक मिनट में इसको Done, sir. अच्छा अच्छा जस्ट वन थिंग, अच्छा जस्ट आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, तो हम फटा मतलब क्विकली करके आगे बढ़ जाएंगे। आपने पढ़ा हुआ है तो हम लोग क्विकली आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको पढ़ के थोड़ा सा, वो आपने 10 में पढ़ा होगा ना, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, मायोपिया, सॉरी क्या बोलते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया ना, पढ़ा है ना 10th में? Yes. ठीक है, तो वही वो थोड़ा सा रिवाइज कर, थोड़ा जस्ट 2 मिनट रिवाइज करके आगे बढ़ जाते। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट क्या होता है? यस 25 सेंटीमीटर 25, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी डी वी भी बोलते हैं, या फिर डी से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट, अच्छा नियर पॉइंट में हमारी आई स्ट्रेन में होती है कि कैसा होता है? रिलैक्स होती है, नॉर्मल होती है, मतलब क्या होता है? रिलैक्स होती है, क्या होता है वो तो बता दो। स्ट्रेन में होती है ना आईज, आईज का जो मसल्स होते हैं ना, दे आर इन स्ट्रेन ना, आर इन स्ट्रेन। यस सर हाँ स्ट्रेन में होता है, और फोकल लेंथ उस वक्त मिनिमम हो जाती है।
फोकल लेंथ मिनिमम हो जाता है, ठीक है। और जो फार पॉइंट होता है वो हम लोग क्या लेते थे, यस बॉयज एंड गर्ल्स, फार पॉइंट हम लोग उसको इंफिनिटी लेते थे। लिटरल मीनिंग मत ले लेना इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है हमारे आइस के फोकल लेंथ से 10 टाइम ज्यादा हो जाएगा तो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। आप अगर कोई दूर सामने वाली बिल्डिंग को देख रहे हैं तो आप इन्फिनिटी बोल दो। इज क्लियर? इन्फिनिटी। इसमें जो मसल्स जो होती हैं वो काफी रिलैक्स्ड होती हैं, मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं, और फोकल लेंथ जो होता है वो मैक्सिमम होता है। फोकल लेंथ जो होता है दैट इज द मैक्सिमम होता है। तो ये सब आपको मालूम है, ठीक है। वैसे तो डिफेक्ट बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं दो ही डिस्कस करूंगा बस, ठीक है। नंबर वन क्या होता है, जैसे हियर मायोपिया, मायोपिया और नियर शॉर्ट साइटेडनेस ना, या नियर साइटेडनेस, हाँ ये नियर साइटेडनेस, साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस व्हाटएवर इट इज, ठीक है। इसमें जो भी हम 10 डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम यही सामने सब बना के बता दे रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको पढ़ा हुआ में है क्या? हाँ एनसीईआरटी में शायद होना चाहिए, होगा बेटा, चेक कर लेना है कि होगा। एनसीईआरटी में होगा, यस करेक्ट, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, दो ही डायग्राम होते हैं। इसमें तो वो रख देते हैं, हाँ चलो दो ही डायग्राम तो होते हैं, तीन क्यों बना रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि अगर जो रेज हम दूर की जो रेज आती हैं वो आई थिंक वो रेटिना से पहले गिर जाता है ना, तो ये सब आपको मालूम है, ये सब नहीं लिख रहा हूँ मैं, रेटिना से पहले गिर जाता है वो, ठीक है सर। तो उसको करेक्शन करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, कौन सा लेंस यूज करते हैं? अरे बेटा कौन सा लेंस यूज करते हैं? सर कॉनकेव। कॉनकेव, गुड, कॉनकेव यूज करते हैं। तो ये हो गया कॉनकेव, कॉनकेव। तो हम लोग कॉनकेव यूज करते हैं, तो ये कैसे हो जाता है, ये इस लाइक दिस वे। इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं। तो हमारा कुछ ऐसे हो गया, ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं। तो दिस डिस्टेंस इज, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, ये डिस्टेंस हम लोग x ले लेंगे, ठीक है। नो फॉर्मूला क्या यूज होता है हमारा, 1/f इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो मिनट, ऑब्जेक्ट इनफिनिटी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, इमेज क्या होगा बॉयज एंड गर्ल्स, ये होगा ना 10th में, 1/f इज इक्वल टू वी लेफ्ट की तरफ, u की वैल्यू इन्फिनिटी ले लेंगे ना हम लोग, इसको क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी ले लेंगे, u की वैल्यू
और हम लोग इसको बेटा v लेंगे, दोनों लेफ्ट की तरफ है, तो 1/-x-1/इंफिनिटी, वो भी लेफ्ट की तरफ है, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू -x फोकल लेंथ, ये f हम ये फोकल लेंथ ले लेते हैं, और इसकी जो पावर हो जाएगी दैट इज 1/f इज इक्वल टू -1/x. What on this one first? समझ में आ गया ना फर्स्ट वन, पावर 1/f हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/f, तो ये आ जाएगा पावर का फॉर्म, एक होता है दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस. फार साइटेडनेस, once you complete inform me, इसको भी वाइंड अप करके आगे बढ़ते हैं. अब ये सब तो मालूम है ना कि मायोपिया में हम लोग पास की चीजें देख लेते हैं, दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं, ये सब तो मालूम है आपको ना, लिख लो यार ब्रैकेट में तुम लोग, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, कैन नॉट सी डिस्टेंस, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. इसमें कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट. हाँ, हो गया आपका फर्स्ट वन. Done, sir. Okay, now come to this one. हाँ, तो मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ. Done, sir. ओके, इसमें आपको मालूम है वो पास की चीजें नहीं देख पाता है, तो मतलब इसमें हाँ अगर मैं हाँ, नो, अगर सपोज कर लो हाँ यस, अगर ऐसे है तो फिर ये वो रेटिना के पीछे चला जाता है. ठीक है, वो पीछे चला जाता है, तो इसके लिए ऑफकोर्स हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे इसके करेक्शन के लिए. अब जो है वो हाँ एक सेकंड, ये
तो हम लोग पीछे चलते जाते हैं कुछ